लगाते नहीं है। शराब पीने से वो अंकुर भुन जाते हैं, जल जाते हैं और महापाप है। पाप तो पाप है, शराब पीना महापाप है। उसकी आंतें गल जाती हैं। शराब पीने से आंतें गलती हैं और अगर उसको कोई बीमारी हो जाए और दवा दो तो जल्दी दवा भी काम नहीं करती, घुट घुट करके तड़प तड़प के मरता है। शराब पीने से शरीर की हानि, धर्म की हानि, शरीर की हानि, समय की हानि, संपत्ति की हानि, हानि हानि। लाभ क्या है? लाभ तो कुछ भी नहीं है, कोई लाभ नहीं है, केवल अज्ञान है, मूर्खता है। शराब पीना महापाप है। शराब जब बनती है तो करोड़ों जीवों की हत्या होती है, उन जीवों की हत्या का पाप भी लगता है। इसलिए भैया कभी शराब नहीं पीना। शराब पीना महापाप है। और कहते हैं ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करना महापाप है। और सुवर्ण की चोरी, सोने की चोरी करना महापाप है। गुरु स्त्री गमन, पर स्त्री गमन करना महापाप है। और विश्वासघात करना, दूसरों को धोखा देना, यह भी महापाप है। आपके ऊपर किसी ने विश्वास कर लिया और आपने उसको धोखा दे दिया, यह हो गया विश्वासघात। ये विश्वासघात करना भी महापाप है। परंतु ऐसे ऐसे पापी भी अगर भागवत की कथा में आ जाएं तो इनका भी कल्याण हो जाता है, इनका भी उद्धार हो जाता है। तब तो आप सोच रहे होंगे ये तो बढ़िया काम हो गया, सारी उम्र एक साल तक पाप करो और साल भर में कथा सुन लिया करेंगे, पाप कट जाया करेंगे। की को नहीं कटे, की को नहीं कटे। पाप करते रहो और कथा सुनते रहो, कभी नहीं कटे। ब्याज चढ़ेगा ब्याज, और ब्याज चढ़ जाएगा। पाप तो तब कटे कि अब हमने गंगा स्नान कर लिया, भागवत की कथा सुन ली, अब हम पाप नहीं करेंगे। ये हाथ में यहां आए हुए हो आप लोग सभी, हाथ में गंगा जल ले लो कथा के बाद, अभी नहीं। हाथ में गंगा जल ले लो कि हमने कथा सुन ली, सत्संग कर ली, अब हम पाप नहीं करेंगे। अपनी जानकारी में तो करेंगे ही नहीं, ये संकल्प पक्का कर लो और कथा सुन लो, पीछे के सारे पाप कट जाएंगे, आगे पाप होगा नहीं, कल्याण हो जाएगा। और पाप करते रहो, कथा सुनते रहो तो नहीं होगा। संकल्प कर लो सच्चा हृदय से कि अब हम पाप नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे पापी भी अगर भागवत की कथा में आ जाएं तो उनका कल्याण हो जाता है। ऐसा ही एक बड़ा पापी था, प्रेत बन गया, उसका भी उद्धार हो गया। कि भागवत की बड़ी महिमा है कि इंसान का तो कल्याण करती है, मनुष्य का तो कल्याण करती है भागवत, भूत और प्रेतों का कल्याण करती है, भूतों का। इसके विषय में हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं, आप ध्यान देकर के उस इतिहास को सुनो। पूर्व काल में तुंगभद्र नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था और उस नगर के अंदर सभी वर्णों के लोग रहते थे। उनमें ब्राह्मण भी थे और ब्राह्मण में एक ब्राह्मण थी जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। कहते हैं उनकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। पत्नी का नाम धुंधली था और महाराज वह ऐसी थी कि बड़ी कंजूस थी, कृपण थी, लड़ती झगड़ती बहुत थी और काम करने बड़ी चतुर थी। उसकी संतान नहीं थी, वो बांझ थी। और कहते हैं कि वो आत्मदेव बड़े दुखी थे, हाय संतान नहीं, क्या करें, बड़े दुखी हैं। यज्ञ किया, दान किया, पुण्य किया, बड़े बड़े देवताओं की मनोती करी, बड़े बड़े अनुष्ठान करे, ना तो कोई बेटी हुई और ना कोई बेटा हुआ। आत्मदेव बड़े दुखी हैं, क्या करूं, क्या करूं, कहां चला जाऊं। एक बड़ी गलानी होगी मन में। एक दिन की बात, आत्मदेव अपने घर से निकल गए, जंगल में आकर के एक बड़े सरोवर के किनारे पर आकर के बैठ गए। किस लिए कि संतान मिले, नहीं तो आत्महत्या करके मर जाऊं। बड़ी मन में गलानी हो रही थी। उसी समय की बात,
उसी समय की बात, एक महात्मा जी निकले हुए जा रहे थे। महात्मा ने विचार किया, ये कौन ब्राह्मण बैठा है, चलो पानी भी पिएंगे, सरोवर में हाथ मुंह धो के आगे चलें, इससे भी पूछे क्या बात है, अकेला जंगल में बैठा है। महात्मा जी चलते चलते सरोवर के किनारे आए, हाथ मुंह धोया जाने के लिए तैयार थे। ब्राह्मण को देखा, पास में आकर पूछा, तुम कौन हो भैया, तुम यहां क्यों बैठे हो। जब बड़े प्यार से महात्मा ने पूछा तो वह आत्मदेव नाम के ब्राह्मण महात्मा के चरणों में गिर गए और फूट फूट कर के जोर जोर से रोने लगे। महात्मा ने कहा, अरे ब्राह्मण क्या बात है, तुम रोते क्यों हो, तुम्हारे को क्या हो गया है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं अपने पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। मेरे पितर मेरे हाथ से दी हुई जल अंजलि को अपनी गर्म सांस लेकर पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरे प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। कौन कह रहा है? आत्मदेव। आत्मदेव याद रखना, मैं आपसे पूछूंगा बीच बीच में। आत्मदेव कह रहा है कि महाराज मेरे संतान नहीं है, संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। हे महाराज मेरे संतान नहीं है। मैं घर में फल लाकर रखता हूं, सड़ जाता है, गाय पालता हूं तो कोई बच्चा नहीं आता, पेड़ लगाता हूं तो फल नहीं आता, मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे संतान दो, संतान दो, संतान दो, संतान दो। ऐसे फूट फूट करके वो आत्मदेव चरणों में गिर के रोने लगा। महात्मा जी ने कहा, ए ब्राह्मण, प्रजा प्राप्ति की कामना को छोड़ो, ये कामना तुम्हें दुख दे रही है और कुछ नहीं होने वाला है। कामना ही दुख दे रही है। तुम्हारे मन में ये कामना है कि बेटा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई सुखी हुआ है कि आज तक? अगर बेटा सुख होता तो राजा सगर के 60,000 बेटा थे, क्या वो सुखी हो गए? राजा अंक के एक पुत्र बहन था, क्या वो सुखी हो गया? अरे मेरे भाई ध्यान से सुनो, ब्राह्मण देवता, इस संतान की कामना को छोड़ो, एकांत में रहो, भगवान का भजन करो, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, शांति हो जाएगी। हमारी बात मानो, भजन करो, भजन में शांति है, एकांत में संन्यास ले लो। ऐसे जब कहा, आत्मदेव ने कहा, बाबा जी क्या तुम मुझे ज्ञान सिखाने आए हो? ज्ञान का तो मैं घने पंडित हूं, मैंने बहुत से पुराण शास्त्र पढ़ के रख दिए, तुम मुझे क्या ज्ञान सिखाते हो? मैं ज्ञान नहीं चाहता, मुझे बेटा दो, बेटा दो। महात्मा ने कहा कि बेटा क्या दो, तेरी माथे की लकीरों को देख रहा हूं, 7 जन्म तक संतान नहीं है तेरे, 7 जन्म तक। अब तो महाराज आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया, सिर पटक पटक के रोता है और बोला कि अब तुमने मुझको 7 जन्म की बात बताती, अब तो आत्महत्या करके मरूंगा और मेरी ब्रह्म हत्या का पाप तुमको लगेगा, क्योंकि तुमने तो बताई 7 जन्म की बात। 1 जन्म की बात होती तो कोई बात, 7 जन्म तक संतान नहीं है, अब तो आत्महत्या करके मरूंगा। महात्मा देखे, लो बड़े अच्छे फंसे, आराम से निकल जाते तो बढ़िया थे, इसके चक्कर में पड़ गए, अब मेरे सामने मरेगा और इसकी हत्या का पाप मुझे लगेगा। कोई मरता हो तो बचाना चाहिए, अपनी कोशिश तो करनी चाहिए, बाकी उसकी मर्जी, उसका भाग है। और एक बात और कि आत्महत्या करके मरेगा तो आत्महत्या करने वाले की कभी सदगति नहीं होती, दुर्गति होती है। कभी भी मन में आत्महत्या करने का विचार नहीं आना चाहिए। आत्महत्या करना बड़ा पाप है। लोग क्या करते हैं, कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई दुख आ जाता है तो आत्महत्या करने का मन में लाते हैं, आत्महत्या करके मरते हैं। क्या आत्महत्या करने से क्या आप सुखी हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं, दुख और बढ़ेगा। भूत बनोगे, प्रेत बनोगे, पेट होगा हाथी का सा और मुंह होगा चुईया सा, चिड़िया का सा, खाने को पीने को नहीं मिलेगा, दुख ही दुख है भूत योनि में। इसलिए कभी भी आत्महत्या करने का विचार नहीं करना चाहिए। महात्मा को दया आई, मेरे सामने मरेगा, इससे बचाओ और ब्रह्म हत्या से बचो। महात्मा को दया आई और बाबा जी ने क्या देखा, चलो दे देते हैं एक बेटा, इसे भी। जाति गिड़गड़ाता है, चरणों में पड़ा है, अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और काले ब्राह्मण ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ इसके खाने से तुम्हारी पत्नी को गर्व होगा और बेटे का जन्म हो जाएगा। इतना सुना तो ब्राह्मण देवता का हृदय प्रसन्नता से खिल गया और वो ब्राह्मण देवता अपने घर चले आए। महात्मा चले गए।
अपनी पत्नी को लाकर के फल दिया। नियम बताया था महाराज ने, फल देते ही कहते हैं कि देखो धुंधली, देखो धुंधली, ये फल खा लो, तुम्हारे बेटा हो जाएगा। लेकिन नियम है इसका 1 साल का, एक समय एक ही प्रकार का भोजन करना है 1 साल तक। झूठ नहीं बोलना, सदाचार से रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लो ये फल खा लो, तुम्हारे बेटा हो जाएगा। ऐसा महाराज उन्होंने कह दिया। कहकर के चले गए। धुंधली तो धुंधली, जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। धुंधली ने वो फल हाथ में लिया और माथे पे हाथ रख के बैठ गई। हे भगवान, अब क्या करूं? फल खाऊंगी तो पेट में बालक आएगा। ऐसे बैठी थी, इतने में उसकी सहेली कोई पड़ोसन आ गई होगी। माथे पे हाथ रखे हुए देखा और पूछा, अरे बहना धुंधली, तुझे क्या हो गया? तू काय को इतनी दुखी क्यों हो गया है? धुंधली बोली, अरे बहन क्या बताऊं, ना जाने मेरे पति कहां से ये फल ले आए किसी महात्मा से, और कह रहे हैं तू खा लेगी तेरे बेटा हो जाएगा। तो बहना खा ले कि ना, मैं फल खा लूंगी तो पेट में बालक आ जाएगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भवती हो जाऊंगी तो माचे पे पड़ जाऊंगी, तो घर का काम धंधा कौन करेगा? सहेली ने कहा, पड़ोसन ने कहा, तू ऐसा करना, 4-5 महीने पहले ही अपनी नंद को बुला लेना, वो कर लेगी। कि ना, आज की नंदों पे भरोसा नहीं है, चोटियों चुरा कर लेंगी सब सामान को, मैं ना बुलाऊं। अरे तो तू फल नहीं खाएगी तेरा बेटा कैसे होगा? कि यही तो मुश्किल है। पति कहती तू फल खा दे, मैं तो खाऊं नहीं। क्यों? कि एक बात तो यह है कि अगर मैं फल खाती हूं पेट में बालक आ जाएगा, मैं तो माचे पे पड़ जाऊंगी, रात में कि डाकू आ गए तो सब तो अपने अपने भाग जाएंगे और मुझे लूट के ले जाएंगे। बहना मैं से भागा नहीं जाएगा, मैं तो फल नहीं खाऊंगी। बहानेबाजी करी, फल नहीं खाया। और एक दिन की बात धुंधली की बहन आई। एक बात बताऊं, तुंगभद्रा नदी क्या है? ये शरीर है। और आत्मदेव कौन है? ये आत्मा है। और धुंधली है ये बुद्धि। और इस बुद्धि की सहेली बहन कौन है? ये मन। कि मन बुद्धि को बिगाड़ देता है, चढ़ा देता है। मन ऐसी ऐसी जगह ले जाता है बुद्धि को जहां नहीं जाना चाहिए। अब धुंधली की बहन कौन आ गई? उसकी बहन आ गई, यानी मन। और उसकी बहन ने आकर क्या कहा, अरे बहना तू चिंता काहे को करती है, मैं तुझे एक बात बताऊं, मेरे बेटा होने वाला है, मेरे पति तेरे को बेटा दे देंगे, तू मेरे पति को धन दे देना, और तू अपने घर में गर्भवती का नाटक बना करके रह, खूब बढ़िया जूस पी, सीरो खा और बड़े प्रेम से रह, गर्भवती का नाटक बना करके तेरे पति को ऐसा लगे कि हाँ तूने फल खा लिया और तू गर्भवती हो गई, और तू इस फल को परीक्षा करने के लिए गाय को खिला दे, और तू घर में नाटक बना करके रहे, तेरे पति को पता नहीं लगेगा और बढ़िया काम हो जाएगा। उसने कह दिया, उसने बात मान ली, गाय को फल खिला दिया और वो चली गई। कुछ समय बीतने के बाद उस धुंधली की बहन के यहाँ बालक का जन्म हुआ और उसने ला करके चुपके से बालक दे दिया और उसने घर से निकाल के धन दे दिया। और प्रातः काल हुआ तो धुंधली ने हल्ला मचा दिया, मेरे लल्ला हो गया, मेरे लल्ला हो गया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, हमारी पत्नी के बालक हुआ है, बहुत आनंदित हुए। लेकिन इतना बड़ा बालक, धुंधली तो धुंधली चालाक है, उसने कहा महाराज महात्मा का फल है, उसके प्रभाव से हुआ चमत्कारी बालक है। चमत्कारी के हाँ, महात्मा का फल भी चमत्कारी, बालक भी चमत्कारी है, और मेरा बालक है, मैं इस बालक का नाम स्वयं रखूंगी। और धुंधली ने क्या किया, उस बालक का नाम क्या रख दिया? धुंधुकारी रख दिया, धुंधुकारी रख दिया। अब बालक को दूध पिलाने का नंबर आया तो उसके तो दूध आता नहीं, दूध तो उसके ही आएगा जिसका कोई बालक हुआ हो, उसके तो कोई बालक हुआ नहीं था।
लेकिन उसने छल किया, कपट किया, बात बनाई, कहा जी सुनो मेरे तो पता नहीं क्या हो गया है रोग, दूध नहीं आता, मेरी बहन के 6 महीने का बालक होके मर गया है, उसे बुला लो वही दूध पिला देगी। उसे बुला लिया, दूध पिला दिया, बालक तो उसका ही था, धुंधुकारी उसका नाम रखा। 3 महीने बीतने के बाद उस गाय के पेट से भी एक बालक का जन्म हुआ, और वो बालक कैसा था कि पूरा शरीर मनुष्य का है, लेकिन उसके जो कान थे, उसके कान गाय के कान के समान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण जी रख दिया। गोकर्ण जी महाराज की, गोकर्ण जी महाराज की, उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अब दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर हो गया। जो महात्मा के प्रसाद से बालक हुए गोकर्ण जी, वो तो विद्वान, भगवत भक्त, पंडित और ज्ञानी हुए, लेकिन जो छल कपट आदि का जो धुंधुकारी जो बालक था, वो तो महाराज महादुष्ट हो गया। चोरी करता, डाका डालता, स्नान भी करता नहीं, करे भी तो दिन के 8 बजे 12 बजे, करे तो नहीं भी करे, और महाराज मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न खा लेता। एक बात है, यहाँ मुर्दे के हाथ से छुआ अन्न क्या, क्या मुर्दा कोई अन्न छूता है क्या? इसका तात्पर्य संतों ने बताया कि जो आदमी किसी के काम नहीं आता, मानो हाथ से किसी की सेवा नहीं करता, जीवन में किसी का उपकार नहीं करता, किसी का भला नहीं करता, किसी के काम नहीं आता, सेवा उपकार आदि में नहीं लगता, केवल अपने लिए जीता रहता है, ऐसा आदमी तो मुर्दा ही है, और ऐसे के हाथ के खाना तो मुर्दे के हाथ के खाना है। ऐसे लोगों का भी खा लेता, हाथ में हथियार लेके चलता। कौन कौन? धुंधुकारी, धुंधुकारी पशुओं को मार देता, छोटे बच्चों को उठा कुएं में डाल देता। और एक दिन की बात, धुंधुकारी अपने घर में उसने क्या किया, चोरी करी, घर में जितना भी सामान रखा था, धन रखा था, सबको उठा करके ले गया, और ले जा करके उसने बेशा को दे दिया। ये देख करके उसका पिता आत्मदेव तो रो रहा है, फूट फूट के रोने लगा, हाय हाय। को पुत्र तो बड़ा दुखदाई होता है, इससे तो ये ना होता तो बढ़िया था, इसके आ जाने से तो हम बहुत दुखी हैं। कुपुत्र बड़ा दुखदाई होता है, मैं कहां जाऊं, कहां रहूं, मेरे संकट को कौन काटेगा, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी। ऐसे आत्मदेव फूट फूट करके अपने बच्चे के उस धुंधुकारी के कारनामे देख देख करके और दुखी हो रहे हैं। तब उसी समय उनके पुत्र गोकर्ण जी आए, और गोकर्ण जी ने आकर के समझाया, पिताजी किसके लिए रो रहे हो? ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं, कोई किसी का नहीं, ये मेरा बेटा है, यही तो मोह है। तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको, कब से रुला रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। मोह में जा रहे हो, मोह नरक का रास्ता है, इस मोह को छोड़ दो, मेरा तो शरीर भी नहीं है। तो बेटा अपना कैसे हो जाएगा? पिताजी इस संसार में कोई सार नहीं, सब आसार है, कोई सुख नहीं, सब दुख रूप है, कोई भी संसार में सुखी नहीं। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना सब दुखी हैं। सुखी कोई संसार में नहीं, तनधारी सब दुखी, ब्रह्मा भी दुखी, कोई सुखी है ही नहीं संसार में, सभी दुखी। सुखी तो एक ही है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनवित रहे तो उदास, अरे थोड़ा थोड़ा सब दुखी, और सुखी राम का दास। कौन सुखी है भैया जी? राम का दास, जो परमात्मा के नाम में लगा है वही सुखी है। इसने कहा है, संतों ने बड़ा सुंदर गाया है, हो तनधारी जग में अब दो कोई नहीं सुखिया रे, तनधारी अब दो जग में कोई नहीं सुखिया रे, जन्म लियो सोई दुखी
दुखिया हेलो, जन्म लियो सोई दुखिया हेलो, तनधारी जग में अब दो कोई नहीं सुखिया रे हो, तनधारी अब में अब दो कोई नहीं सुखिया रे। धरती भी दुखिया अब दो अंबर भी दुखिया रे, धरती भी दुखिया अब दो अंबर भी दुखिया रे, दुखिया रे पावन और पानी हेलो, दुखिया रे पावन और पानी हेलो, तनधारी जग में अब दो कोई नहीं सुखिया रे, तनधारी जग में अब दो कोई नहीं सुखिया रे हो, जन्म लियो सोई दुखिया हेलो, जन्म लियो सोई दुखिया हेलो, तनधारी जग में अब दो कोई नहीं सुखिया रे हो, तनधारी जग में अब दो कोई नहीं सुखिया रे। ब्रह्मा भी दुखिया अब दो विष्णु भी दुखिया रे हो, ब्रह्मा भी दुखिया अब दो विष्णु भी दुखिया है, ओ दुखिया है विश्व को आधारा हेलो, दुखिया है विश्व को आधारा हेलो, तनधारी जग में अब दो कोई नहीं सुखिया रे हो, तनधारी जग में अब दो कोई नहीं सुखिया रे हो, जन्म लियो सोई दुखिया हेलो, जन्म लियो सोई दुखिया हेलो, तनधारी जग में अब दो कोई नहीं सुखिया रे हो, तनधारी जग में अब दो कोई नहीं सुखिया रे। राम भी दुखिया अब दो लक्ष्मण दुखिया रे हो, राम भी दुखिया अब दो लक्ष्मण दुखिया रे, दुखिया जनक दुलारे हेलो, दुखिया है जनक दुलारे हेलो, तनधारी जग में अब दो कोई नहीं सुखिया रे हो, तनधारी जग में अब दो कोई नहीं सुखिया रे। शरण में चंदर जति गोरख बोल्या रे हो, शरण में चंदर जति गोरख बोल्या रे, भजन कर सोई सुखिया हेलो, भजन करे सोई सुखिया हेलो, तनधारी जग में अब दो सब कोई दुखिया रे हो, तनधारी जग में अब दो कोई नहीं सुखिया रे, जन्म लियो सोई दुखिया हेलो, जन्म लियो
सुखिया है जो तनदारी जग में अब दो कोई नहीं सुखिया रे तनदारी जग में अब दो कोई नहीं सुखिया रे। और ये आनंद कंद भगवान की जय। तनधारी कोई जग में अब दुख सुखिया कोई नहीं, भजन करे सो सुखिया बाकी सब दुखिया। पिताजी ये मेरा है, ये मोह है, मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा धन, ये मैं मेरे की जेबड़ी और गल बंद गयो संसार। दास कबीरा क्यों मने जाके राम, आधार तुम राम जी को भूल गए और मैं मेरे में फंस गए। छोड़ो, मेरा तो शरीर भी नहीं है, छोड़ दो इसे और अभी यहां से निकल जाओ, एकांत में परमात्मा के नाम में लग जाओ, कल्याण हो जाएगा। मोह छोड़ो मोह। ये भी शरीर भी अपना नहीं, ये भी हड्डी मांस रुई से बना हुआ एक पिंड है, इसका कोई पता नहीं कब छूट जाए, कोई पता नहीं है। ऐसा बड़ा ज्ञान दिया तो आत्मदेव को तो ज्ञान हो गया और सब छोड़कर के आत्मदेव जंगल में चले गए। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। 60 साल की उम्र में उनका कल्याण हो गया। और इधर एक दिन की बात, दुंदुकारी ने अपनी मां को धमकाया, ए मां बता दे धन कहां रखा है, नहीं बताएगी तो आज तेरे को जलती लकड़ी से मारूंगा। मां ने देखा एक न एक दिन तो ये मारेगा, इस पापी के हाथ से क्या मरो, खुद ही मर जाओ। रात्रि के समय धुंधली गई, कुएं में कूद के मर गई। धुंधुकारी अकेला भाई गोकर्ण जी देखे कि अब किसका नंबर हमारा ही है, अपने पहले निकल जाओ। घर छोड़ करके वो चले गए तीर्थों में आज्ञा लेकर के। धुंधुकारी ने मौका देखा, अकेला हूं, 5 वेश्याओं को घर में ले आया। ये 5 वेश्या क्या है, धुंधुकारी क्या है? कहते हैं जीवात्मा ही धुंधुकारी और 5 वेश्या ही 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। जब ये जीव उसमें आसक्त हो जाता है तो जन्म मृत्यु का चक्कर चलता है और भटकता है। वेश्या किसी की नहीं होती, धन की होती हैं। उन्होंने धन मांगा, चोरी करने लगा और एक दिन की ऐसी चोरी करी कि राजा का धन चुरा के ले आया। वेश्याओं ने देखा कि एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा, धन भी जाएगा, हम भी जाएंगे, ये भी जाएगा, इसे मरना तो है ही, इसे मरना तो है ही, एक दिन मरना है, इसे अपने मार दो तो हम भी बच जाएंगे, धन बच जाएगा, इसे मरना तो है ही। रात्रि के समय धुंधुकारी सो रहा था, गले में फांसी लगाकर गला घोट कर के मारती है लेकिन मरता नहीं, क्योंकि अधिक पापी जल्दी मरती भी नहीं। जो अधिक पापी होते हैं ना वो जल्दी नहीं मरते, बड़ी तड़प तड़प के मरते हैं। वेश्याओं ने क्या किया, उसके मुख में अग्नि के कोयले उठा उठा कर उसके मुख में ठूंस दिए, तड़पता हुआ व्याकुल होकर के मर गया। और वेश्याओं ने क्या किया, उसको उठा करके खड्डा खोदा मकान में, उसमें डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, ऊपर से माचा डाल दिया और बंद कर दिया। प्रातः काल हुआ, लोगों ने पूछा धुंधुकारी कहां है, कि बाहर काम करने गए हैं। झूठ बोल दिया, धन को लेकर के भागी वेश्याएं। अब धुंधुकारी जब मर गया